आदाब, नमस्ते। मेरा नाम अहमद शेख है और ये मेरे फादर एमडी मतलूब शेख। मेरे फादर की उम्र अभी 53 ईयर्स है। मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ सूरत में लगभग 6 साल से एज ए नर्सिंग स्टाफ में यहाँ पे जॉब करता हूँ। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में जॉब किया, जिसकी वजह से डॉक्टर जे चौकसी सर को मैं पहले से ही जानता हूँ। मेरे फादर एक दिन मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद मुझे बोलते हैं कि मुझे फीवर आते हैं, मुझे वॉमिटिंग होती, मुझे वीकनेस होते हैं और वेट लॉस वगैरह बहुत सारी कंप्लेन थी। तो ये सुनने के बाद मैंने बताया कि आप किसी डॉक्टर को दिखा दो। फिर पापा ने मेरे जो वहाँ पे फैमिली डॉक्टर है उससे कंसल्ट किया, तो 2-4 मेडिसिन दिया, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया। तो फिर मेरे पापा जो वहाँ पे जो बड़े डॉक्टर है एमडी, उसको भी दिखाया। उसने भी मेडिसिन दिया और वो डॉक्टर का कहना था कि मेरे पापा को पीलिया हो गया है। तो उसने पीलिया के भी दवाई दिया, तो दवाई लेने के बाद भी कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने मेरे फादर को बोला कि आप सूरत आ जाइए। तो फिर मेरे फादर सूरत आए और फिर मैं अभी जहाँ पे जॉब करता हूँ वो डॉक्टर को दिखाया। वो डॉक्टर दिखाने के बाद कुछ रिपोर्ट्स लिख के दिया। उन रिपोर्ट्स में सीटी स्कैन और कुछ और भी टेस्ट वगैरह थे। जब रिपोर्ट हो चुकी तो वो देखने के बाद डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि मैं डॉक्टर जे चौकसी सर से मिलूं, एक बार उनसे कंसल्ट कराऊं। तो फिर मैं सारे रिपोर्ट्स लेके अपने फादर के साथ में डॉक्टर जे चौकसी सर के यहाँ आया और फिर सर से मिला। सर जब रिपोर्ट देखे तो रिपोर्ट देखने के बाद सर मुझे बताया कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसका आई थिंक सर्जरी वगैरह करवाना पड़ेगा। मेरे पापा को पीलिया भी था। डॉक्टर जे चौकसी सर ने मुझे समझाया कि पेनक्रियास के हेड के ऊपर एक गांठ है और वो जो गांठ है पीत की नली के नीचे के भाग में प्रेशर करती है। उसकी वजह से पीत की नली का प्रवाह अटक जाता है और उसकी वजह से जॉन्डिस हुआ है। तो उन्होंने बताया सबसे पहले हमें पीलिया को निकालना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने पीत की नली के अंदर स्टेंट रखवा कर पीलिया निकालने की कोशिश की। ये इसलिए किया गया ताकि पीलिया कम हो जाए, अच्छा लगे और फिर घूम फिर सके, खा पी सके और फिर उनकी वीकनेस ख़त्म हो और वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, क्योंकि उसके आगे बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी था। और इस ऑपरेशन के लिए मेरे फादर का फिट होना बहुत ज़रूरी था। इस ट्रीटमेंट के 15 दिन के बाद जैसे मेरे फादर फिट एंड फाइन होने लगे, जय सर ने हमें ऑपरेशन की डेट दे दी। इस ऑपरेशन में जय सर ने बताया पेनक्रियास के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर की बड़ी गांठ थी, वो निकाली। पीत की नली के नीचे का भाग, पित्ताशय और छोटी आंत का पहला 15 सेंटीमीटर भाग, साधु पेन का हेड और नेक, ये सब निकालना पड़ा क्योंकि ये गांठ जो थी ये लोहे की धमनी के बहुत नज़दीक थी, इसीलिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन तकरीबन 6.5 घंटे चला और इतना ही नहीं, वो गांठ निकालने के बाद साधु पेन के रस का रास्ता, पित्ताशय के रस का रास्ता और हम जो खाते हैं उसका रास्ता आंत के साथ जोड़ना था। ये 3 मेन जॉइंट बहुत ही ध्यान से करना था। अगर उसमें से एक भी फेल होता तो ये पूरा ऑपरेशन फेल होने के चांसेस थे, लेकिन डॉक्टर जे चौकसी सर ने बहुत ही मेहनत से इस ऑपरेशन को सक्सेस किया। ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद मेरे फादर को 24 घंटे वेंटिलेटर पे रखा गया और उसके बाद 2 दिन आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया और उसके बाद नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया। ऊपर वाले की मेहरबानी से रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से हुई, तो डॉक्टर ने हमें 8वें दिन पर ही डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद जब बायोप्सी का रिपोर्ट करवाया तो उसमें पता चला कि ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस है, सारी गांठ निकल गई है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में R0 रिसेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 mm जैसी भी गांठ अंदर नहीं बची है और रिपोर्ट से पता चला कि जिसे हम पीलिया समझ के दवाई कर रहे थे वो हकीकत में स्टेज 3 का कैंसर निकला। उसके बाद कीमोथेरेपी हुई, बाकी सारी प्रक्रिया भी हुई, वो सब अच्छे तरीके से हो गया। आज इस ऑपरेशन को हुए 10 महीने हो गए और आज के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पेनक्रियास में कोई भी गांठ नहीं है और ना तो इसको कोई चिन्ह दिख रहा है और पेट के अंदर सब कुछ ठीक है। मेरे फादर घूम फिर सकते हैं, खा भी सकते हैं और वो अभी अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ गए हैं। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, अगर आप सूरत के हैं, अगर आपके फैमिली में से किसी को भी कैंसर जैसी अलामत है या किसी को पीलिया वगैरह है, तो आप भी मेरे तरह डॉक्टर जे चौकसी सर के यहाँ कंसल्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर जे चौकसी सर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हम्बल इंसान है। जो भी है आपको डिटेल के साथ समझा देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कितना इंटीमेट है, क्या प्रोसेस है, वो सब बहुत अच्छे से समझा देते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। थैंक यू।